आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मन, वचन, काया और पुरुषार्थ। देखिए, मन है, उसका काम है चिंतन करना, और मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। यानी कि मन को पैदा किया जाता है, जब मनन होता है तभी मन इंट्रोड्यूस होता है। इसलिए मन है एक टेम्परेरी तत्व है, पौद्गलिक है, मन नौकर है, वो चित्त के द्वारा संचालित होता है। चित्त चेतना की शक्ति है और विक्षिप्त होता है, वह चित्त होता है। मन को तो बेचारे को दोष दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले वही हमारे सामने होता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो है मन का वर्तमान जो करता है वह चिंतन करता है, और भविष्य काल की जो है वह कल्पना करता है, और भूतकाल की जो है वह स्मृति करता है। ये मन का काम है। मन का दूसरा काम है कि वो मैनेजर का काम करता है। हमारी 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, ये जो इस बाह्य जगत से जो अपने अपने जो कहना चाहिए विषय लेकर के आती है, उन सब की संयोजना करके और अपने जो है बुद्धि को आगे भेजती है। बुद्धि चित्त को देती है, चित्त अहंकार को देता है, अहंकार छाप लगाता है, जब वो कौज पड़ जाता है। ये पूरा अंतःकरण है। और भी इसके अंदर बहुत साथ होते हैं। वर्तमान का ज्ञान दर्शन, भूतकाल का पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटेंशन और जो आपका इंटरेस्ट, सभी मिलकर के कोड चढ़ा करके उन भावों को, लाइव भावों को जो है वो कर्म बनाते हैं। तो ये मन हो गया। और बुद्धि जो है, ये बुद्धि राग द्वेष करती है, ये हमको संसार में भटकाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, ये व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता और ये व्यक्ति मेरा प्रिय है। यानी नफ़ा नुकसान बताने वाली, संसार में भटकाने वाली बुद्धि है। इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर बुद्धि जो है आगे मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए बाधक बनती है। अच्छा, बुद्धि भी 2 तरह की होती है। खास तौर से एक जो बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, और सुबुद्धि होती है। कुबुद्धि है मात्र इंद्रिय सुख में, अज्ञा में, देहाध्यास में जुड़ी रहती है, और वो हमारी जो है वो बहिरात्मा ही होती है, स्वार्थ की चेतना होती है। वो तो और खराब है। सुबुद्धि तो फिर भी ठीक है, बेचारी अच्छी रहती है। और उसके जो आपका हम जो है मन, वचन जो होता है, उसके माध्यम से हम बोलते हैं। हमारा जितना भी बोल करके और एक दूसरे से जितना संपर्क है, ये वचन के द्वारा होता है। यानी कि मन, वचन, और तीसरा हमारा शरीर हो गया, जो खाना पीना, उठना बैठना, सोना धोना, संपर्क करना, और जो है हम जो है हमारा जीविकोपार्जन करना, ये सारा काम जो है मन का है। तो ये सारा काम है शरीर का है।
तो ये मन वचन काया जो है, ये हमारे सबसे बड़े काम करने के लिए एक पूरा ये तंत्र है हमारे पास में। और मन वचन काया जो है, यही जो है उदय प्रारब्ध के अधीन चलता है। अब प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ क्या है। देखिए, पुरुषार्थ दो तरह का होता है। जो मन वचन काया से जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ये कुदरत का नियंत्रण है। हमारा मन वचन काया रूपी सारा उदय और प्रारब्ध है, उसका नियंत्रण कुदरत करती है, क्योंकि वह कुदरत नहीं दिया। पिछले जन्म में, आज मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में एक्स नाम का व्यक्ति था, तो वह कुदरत की सहायता से कॉज डालता रहा, करेक्शन भी देता रहा, और फाइनल जो है, जब उसका आयुष्य समाप्त हुआ तो उसने जो कॉजल बॉडी बनाई, वह आंसर शीट कुदरत को दे दी। और कुदरत में भी क्या हुआ कि जो आंसर शीट उसको दी, वह भाव मन के रूप में तो हमारे पास में रही, और वो जो है स्पीच और एक्शन के बीज के रूप में कुदरत के क्लाउड में चली गई। और हमारी जब मृत्यु हुई, तब कुदरत ने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इसका जन्म मैं दूंगी, भरण पोषण मैं करूंगी, और जितने भी जीवित प्राणी इस दुनिया के अंदर है, उन सब का भरण पोषण, जन्म और उनका अंतिम संस्कार भी कुदरत में ही होता है। जब पंचभूत का पुतला मर जाता है, तब पंचभूत कुदरत के ही है, पंचभूत में विलीन होता है। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि देखिए, ये शरीर किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। और इस शरीर की दुनिया में जितने भी मनुष्य है, उन सब की रचना एक सी है। किसने की है? कुदरत ने की है। और इसको जन्म किसने दिया? कुदरत ने दिया। यानी माता पिता के संयोग तो वही है, लेकिन कुदरत की जो है वो संयोग से, माता पिता का संयोग होके हम जन्मे हैं। और उसके बाद में हमको हवा, पानी, भोजन कौन देता है? कुदरत देता है। और मन से, वचन से, काया से हम जितना काम करते हैं, इसके अंदर सहयोगी कौन है? वो कुदरत है। व्यवस्थित रूप शक्ति के रूप में वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सहायता से हम कार्य करते हैं। यानी, और पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन होता है, तब भी हम इस कुदरत का सहयोग लेते हैं। यानी कि हम इस कुदरत के गेस्ट है, सफरर है हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए। और उसके साथ साथ के अंदर जो है, ये हम इसके यूज़र हैं, पंचभूतों का उपयोग करते हैं अपने पालन पोषण के लिए। यानी यूज़र हो, गेस्ट हो, सफरर हो, तो आप मालिक कैसे बन गए? यानी कि मन वचन काया की मालिक कुदरत है, और कुदरत ही इसको संचालित करती है। इसीलिए कुदरत के अधीन है आपका सारा उदय और प्रारब्ध है, उसका नियंत्रण कुदरत के हाथ में है। तो वह तो मैकेनिकल मोड से चलता है, और कुदरत तो क्लियर कहती है कि हुआ सो न्याय। मैं मेरी तरफ से कोई भी पक्षपात किसी भी प्राणी के साथ में नहीं करती हूँ। मैं तो जो आप उपादान, यानी जो आप जो है, वो आपका जो भाव मन से द्रव्य मन बना है, और स्पीच और एक्शन के बीच जो कुदरत में पड़े हैं, और वो आज आपका स्पीच और एक्शन कर्म फल के रूप में बने हैं, तो सबका संयोग मैं जुटाती हूँ, और वो मेरा परफेक्ट है, कोई न्याय नहीं करती। तो अब सवाल ये है कि मन वचन काया अगर पुरुषार्थ नहीं है हमारे दृष्टि विज्ञान सनातन सत्य की तरफ से, फिर भी आप तो कहें हम तो जीवन भर मन वचन काया से ही काम करते हैं, पुरुषार्थ मानते हो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ का नाम दिया है, और रिलेटिव पुरुषार्थ मन वचन काया है, वह अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है,
अज्ञान राग द्वेष पर आधारित है और अज्ञान के कारण ही संसार चलता है, अज्ञान जीरो हो जाता है, तो ये हमारा परम पिता परमेश्वर शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान तो शुद्धि है, वो तो मुक्ति को चला जाता है। वो अशुद्ध क्यों है कि ये मन वचन काया रूपी अज्ञान इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी जो है प्योर सोल प्लस माई का मतलब मैं और मेरा, अहंकार और ममकार, अज्ञान कहते हैं उसको। तो आई प्लस माई या अज्ञान इजकल टू बद्ध आत्मा, बॉन्डेड सोल है जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ। और आई माइनस माई, आई का मतलब बॉन्डेड सोल, उसमें से माई यानी अज्ञान को निकाल दिया तो इक्वल टू प्योर सोल हो जाएगी। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ये जो है माई के जुड़ने के साथ, अज्ञान के जुड़ने के साथ जो है ये बॉन्डेड हो गई है, तो इस अज्ञान को ज़ीरो करना है। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए हमने सनातन सत्य जो है बनाया है। तो सनातन सत्य के अंदर हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ पैदा करते हैं। रॉन्ग बिलीफ है वो अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मिथ्या ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि आप ये चिंतन करते हो, मैंने बताया कि ये मन वचन का है तो कुदरत है, लेकिन आप अपनी रिस्क पे कहते हो कि जो है ये शरीर मेरा है, और ये आपका मिथ्या ज्ञान है। और दूसरा ये है कि शरीर का संचालक मैं हूँ, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, साधन, संपत्ति, सत्ता सब मेरे हैं। और तीसरा जो आप ये चिंतन करते हो कि इसका जो सुख दुख का भुगतान आता है वह मैं करने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये इसका संचालन तो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस कुदरत की ब्रांच करती है। लेकिन आपने रिस्क लेकर के और कहा कि ये तो मेरा है, मैं हूँ ये और ये मेरा है, तो ये आपने रिस्क ली, तो अज्ञान खड़ा हो गया। और उस अज्ञान के मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो गया। और मोहनीय कर्म जो ये है कि हम जो 5 इंद्रियों का जो सुख है, उस सुख को जो अपना सुख मानते हैं, जबकि सुख जो है आत्मा के बाहरी जगत में सुख है ही नहीं। कभी हम भोजन में सुख मानते हैं, कभी हम जो है स्त्री में सुख मानते हैं, कभी हम धन में, दौलत में, साधन, संपत्ति, सत्ता, उसके अंदर सुख मानते हैं। ये सुखाभास है, लेकिन सुख तो जो है आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है, वो आत्मा के भीतर ही है, यानी वो भीतर का तत्व है, बाहर की चीज़ नहीं है। तो बाहर हम मानने से अटैचमेंट, और वो हमारा मोहनीय कर्म है। उस मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए अनंतानुबंधी कषाय जो है हमें जो है गुरु की कृपा से वो तोड़ना पड़ेगा, और हमको अकर्ता बनना पड़ेगा, यानी हमको निमित्त भाव लाना पड़ेगा। जब हम कुदरत के मालिक है ही नहीं, और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति संसार में कोई व्यक्ति, कुदरत साफ कहती है, कर्ता बन ही नहीं सकता, और हम जबरदस्ती बन करके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, अज्ञान को पैदा किया। तो हमें इसके लिए जो है निमित्त भाव लाना पड़ेगा। निमित्त भाव लाने से उसके साथ ही जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, वो ऑटोमेटिकली हमारे जो है ये दृष्टि विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है, उसके अंदर फिट हो जाते हैं। उसमें वो जो अपना रोल चालू कर देते हैं डिटर्जेंट की तरह, और जो हमारी परिधि रूपी मन वचन काया कहिए, परिधि कहिए, साधन संपत्ति सत्ता जो है, उसको डिटर्जेंट पाउडर से जो है वो उसको साफ करना चालू कर देते हैं। और इन सब को करने के लिए
हमारे को मन वचन काया को कुदरती रचना मानना, यानी कि आपको जो है ये लक्ष्य बनाना जीवन का कि मन से कोई भी विचार आता है वह कुदरती रचना है, और वचन से हम कुछ भी बोलते हैं या कोई दूसरा बोलता है तो वह कुदरती रचना है। शरीर से जो कुछ भी होता है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है हमको भुगतान कराता है या भुगतान करते हैं या कराता है, वो सब कुदरती रचना है। तो हम इसको कुदरती रचना मानते रहेंगे तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ हो जाता है। ये दृष्टि विज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होने से कुदरती रचना देखते देखते सम्यक तप होता है। मिथ्या ज्ञान हमारा जो है सम्यक ज्ञान से टूटता है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से टूटता है, और मोहनीय कर्म हमारा अकर्ता भाव से टूटता है। और इस तरीके से कुदरती रचना है वो हमारा सम्यक तप हो गया। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक तप जो है हमारा कुदरती रचना देखते देखते साधना करते करते हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चारित्र का अर्थ हो गया कि आत्मा का स्पर्श होना, सम्यक दर्शन होना, वहीं से हमारे शाश्वत सुख की नींव लगती है और वहीं से हमारा पहला पायदान मिलता है। उसके बाद हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहते हैं। देखिए, व्यक्ति को कोई दिशा मिल जाती है, कहा भी गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो नज़रिया बदल जाएगा, और आप दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। हम आपकी सृष्टि को जो है जो देहाध्यास की तरफ जा रही थी, जो अज्ञा की तरफ जा रही थी, जो मोह की तरफ जा रही थी, उस दृष्टि को हमने प्रज्ञा की सहायता से दृष्टि विज्ञान की तरफ मोड़ा है। तो वो मोड़ने से आपको राइट डायरेक्शन मिली और पहला पांवदान मिला। तो मिलते मिलते आपने दृष्टि विज्ञान का उपयोग कर लिया। सृष्टि बदलने का हमारा काम नहीं है। मन वचन काया को शुद्ध करना, दुनिया को समझाना, दुनिया को बदलना, लोगों को बदलना, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, या लोगों के अंदर किसी प्रकार का उनको भौतिक सुख सुविधा देना, वो हमारा काम नहीं है। हमारा तो दृष्टि, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ, जो मान्यताएं गलत है उसको सही मान्यता के अंदर लाना हमारा काम है। वो ला करके दृष्टि विज्ञान के द्वारा हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है डेवलपमेंट होता रहेगा। कुदरती रचना हम देखते रहेंगे तो हमारे कभी भी कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। कुदरत का कानून नहीं टूटेगा तो दृष्टि विज्ञान में हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वो डेवलप होता रहेगा। वो 2% से 10, 20, 30, 40, 50 इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा, और उसके प्रोपोर्शनेट जो है मन वचन काया रूपी अज्ञान जो है वो मिटता रहेगा, और वो अज्ञान मिटते मिटते एक दिन हमारा सारा प्रतिष्ठित आत्मा जो अज्ञान के कारण खड़ा है, अज्ञान के कारण वो प्रतिष्ठा करता है, वह भी समाप्त हो जाएगा, मन भी समाप्त हो जाएगा, और हमारी जो जागृति है वह 100% तक हो जाएगी। और कुदरती रचना जो है हमारा सम्यक तप है वो भी रेगुलर साधना के रूप में चलता रहेगा। तो हमारा जब 100% 360 डिग्री के ऊपर जो है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पहुंच गया तो केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, और नेक्स्ट बर्थ में उस केवल दर्शन का भुगतान समाप्त करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको सारा सिस्टम बनाया कि जो रियल पुरुषार्थ है वो दृष्टि विज्ञान है, रियल पुरुषार्थ है वो कुदरती रचना देखना है, रियल पुरुषार्थ है वो केंद्र के अंदर आत्मा को स्थापित करना है। ये रियल पुरुषार्थ का अर्थ है कि आप आत्मा के पाले में रहो,
और रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ है कि आप मन वचन काया रूपी देहाध्यास कहिए, संसार कहिए, उसके पाले में रहो। दुनिया में दो ही पाले हैं, एक तो हमारा व्यवहार जगत है और एक हमारा निश्चय जगत है। व्यवहार जगत है, ये हमारा सारा मन वचन काया का जगत है, जिसको कुदरती रचना मानने लग जाते हैं तो सम्यक तप हो जाता है और मन वचन काया के उदय प्रारब्ध के साथ में तन्मयाकार हो जाते हैं तो अज्ञान का घनत्व बढ़ता जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे उदय और प्रारब्ध से जितने विचार आते हैं उन विचारों को बाईपास करो, क्योंकि हमारा जितना भी कहना चाहिए भुगतान है, हिसाब है, डेबिट है, क्रेडिट है, हम जो कर्जा उतारना चाहते हैं वो सारा जो है हमारा विचारों के माध्यम से जो है उतरता है। तो उनको बाईपास करेंगे तो हमारा भुगतान उतरता रहेगा और हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन पुष्ट होता रहेगा और हमारी कुदरती रचना देखना है, ये सम्यक तप उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए क्या है कि हम अगर हमारे प्रभु के साथ जुड़ते हैं और प्रकृति और पुरुष को अलग रखते हैं, मुख्य बात है कि मन वचन काया रूपी प्रकृति को जो हमारा प्रभु है, जो कि पुरुष है, उससे अलग रखो। इसका मतलब जीवन में आप भेद विज्ञान करना सीखो, जुदापन की जागृति सीखो, ज्ञाता दृष्टा बनना सीखो, साक्षी भाव सीखो, दोनों को जड़ और चेतन को अलग अलग मानो कि मन वचन काया रूपी देह अलग है और मैं अलग हूँ। यानी कि आपकी दृष्टि विज्ञान में आप ये फिट करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना है, उसको सम्यक तप के रूप में साधना के रूप में करते रहो और जो है वो सम्यक तप ज्यों-ज्यों बढ़ता रहेगा त्यों त्यों आपके जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की शुद्धि होती रहेगी। तो भाइयों और बहनों, हम इस विधि के द्वारा जो है जो कार्य करते हैं वो हमारा रियल पुरुषार्थ है और रियल पुरुषार्थ है वो हमारा सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है। रियल पुरुषार्थ कुदरती रचना देखने से जुड़ा हुआ है और जो है वो सम्यक ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है और रिलेटिव पुरुषार्थ है हमारा मन वचन काया से जुड़ा हुआ, वह तो भुगतान है। फिर भी अगर आप उसको पुरुषार्थ मानते हो तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम सृष्टि नहीं बदलते हैं, हम तो उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन मन वचन काया वैसे भी विनाशी है, तो एक दिन इस पंचभूत के पुतले को जला दिया जाएगा तो मन वचन काया तो जल जाएंगे। तो उसकी जितनी हमने शुद्धि की है वो स्वयं जो है शरीर के साथ जल जाएगी। तो वास्तव में किसी भी दृष्टि से देखो तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना और मन वचन काया जो है कभी भी रियल पुरुषार्थ और मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। यानी कि क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों में है और भाव का संबंध है हमारी चेतना से है। तो हम तो इस एपिसोड के माध्यम से रियल रिलेट पुरुषार्थ के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप इस जीवन में या आने वाले जीवन के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, शाश्वत सुख का मतलब ऐसा सुख कि उसके बाद में दुख आता ही नहीं है, तो जो है आप कुदरती रचना देखते देखते अज्ञान को समाप्त करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब कुदरती रचना देखने का अभ्यास करें। आपके प्रति मंगल भाव।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।